नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस आरोप ग्वालियर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी सांसद ज्योतिराज सिंधिया पर जमीनों के मामले में निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि सिंधिया परिवार ने कोटेश्वर बाग, कोटेश्वर मंदिर, भूतेश्वर महादेव और सर्वे नंबर 15 की बेशकीमती जमीन को हथियाया और उन्हें बेच दिया। इन जमीनों की कीमत कांग्रेस ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मुरारीलाल दुबे के मुताबिक 15 अप्रैल 1950 को नजूल अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में सर्वे क्रमांक 32, 33, 34, 36, 40 की भूमि का उल्लेख कर विक्रय की अनुमति जारी की। उक्त भूमि संस्थान द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय 24 सितंबर 2004 के आधार पर सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के नाम पर नामांतरण कर दी गई। उनका कहना है कि 1997 के बंदोबस्त रिकॉर्ड में उक्त खसरा भूमि सरकारी बताई गई है। वहीं कोटेश्वर महादेव मंदिर सरकारी रिकॉर्ड में औकाफ की जमीन बताई गई। उन्होंने इसके लिए कुछ अधिकारियों को भी जिम्मेदारी बताया। के मिश्रा, प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस। और कोटेश्वर बाग, कोटेश्वर मंदिर और भूतेश्वर मंदिर 1944 में औकाफ डिपार्टमेंट के थे और सरकारी थे। इसके बाद भी वो औकाफ डिपार्टमेंट की लिस्ट में की सूची में दोनों संस्थानों को सम्मिलित कर लिया। लेकिन कोटेश्वर बाग नाम का जो जमीन थी वो बाग इन्होंने भारत सरकार को समर्पित कर दिया, जिसका रिकॉर्ड हमने सामने दिया है। सूची नंबर 4 में स्पष्ट है कि कोटेश्वर बाग इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को समर्पित किया था। इसके बाद आता है भूतेश्वर, कोटेश्वर मंदिर इन्होंने बाद में अपनी लिस्ट के अनुसार अपने ट्रस्ट देवस्थान ट्रस्ट में सम्मिलित कर लिया। मैं मानता हूँ लिस्ट में है, उन्होंने अपने साथ कर लिया, लेकिन वो संपत्ति तो मूर्ति की होती है। इन्होंने कर लिया तो उसकी संपत्ति को बेच कैसे सकते हैं? संपत्ति तो शासकीय थी, मूर्ति की थी, इनके देवस्थान ट्रस्ट में आगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी जमीन को भी सर्वे नंबर 142 को इन्होंने बेच दिया। इनका खेल का मैदान है कोटेश्वर मंदिर के बगल में, जिसमें मेला मैदान कहते हैं उसको। मेला मैदान को भी इन्होंने बाउंड्री बना के और बेचने की तैयारी कर ली है। वहां लोगों ने बहुत विरोध किया, इन्होंने कोई विरोध नहीं माना। कोटेश्वर मंदिर में एक बात और हुई है, इन्होंने मंदिर में आए धार्मिक आयोजनों में भी रोक लगा रखी है, जो बहुत अशोभनीय है। भूतेश्वर महादेव तो इन्होंने अपने साथ ले लिया, लेकिन उसकी जमीन इन्होंने विक्रय कर दी। पुजारी को भगाने का भी प्रयास कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक से ऑर्डर हो गया। पहले भी एक शुरू में ऐसा था कि इन पुजारी को अगर इनकी आदतें ठीक नहीं है तो हटाया जाएगा, लेकिन उसी परिवार से पुजारी नियुक्त किया जाएगा। इसके बावजूद उनको भी परेशान कर रहे हैं, जमीन बेच दी, मंदिर से पुजारी हटाना चाह रहे हैं। इस तरह की स्थिति इन्होंने बना रखी है। ये मंदिरों की भूमि को नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या छोड़ेंगे? नंबर। अब दूसरी बात में आता हूं, ये जमीन है आपकी महल के बाहर। इसके सर्वे नंबर 15 के साथ साथ को मिलाकर कुल 10 सर्वे नंबर है, जिनको तहसीलदार ने 15 नंबर को इनके नाम 68 में चढ़ा दिया था। सन 68 में इनके नाम चढ़ाने के बाद जब कलेक्टर को पता लगा तो कलेक्टर महोदय ने उसको सोमो डिवीजन में लेके खत्म कर दिया और दोबारा से शासकीय नजूल घोषित कर दिया। उसके बाद फिर सन 88-89 में आके दोबारा से ये पूरा 10 सर्वे नंबर सिंधिया जी के नाम नामांकन अवैधानिक तरीके से कर दिया है। उनका रिकॉर्ड मैंने उसके साथ में लगाया है। चलो ये भी मान लिया
कि कलेक्टर के आदेश के रहते हुए भी अगर उन्होंने इनके नाम चढ़ा दिया तो भी मान लिया, लेकिन जब माननीय माधवराव सिंधिया जी की जब स्वर्गवास हो गया, सिंधिया जी पे फिर वही आरोप दोहराए हैं आपने, क्या करने वाले हैं? देखिएगा, आज जो मुद्दा है वो करीब 502 करोड़ रुपयों की ज़मीनों का घोटाला है, जिसमें सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और उन्हें बेचा गया है और नियम विरुद्ध उस संपत्ति को सिंधिया परिवार ने हड़पा है। तो सारे डॉक्यूमेंट सहित हमने वो मुद्दे आपको भी सौंपे हैं और उसकी PDF फाइल भी अभी आपको उपलब्ध हो जाएगी अपने अपने ईमेल पर। ये मुद्दे जो पूरे ज़मीनों के हम उठा रहे हैं, यह एक आगाज़ है, इसका अंजाम सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और यह सिर्फ इलेक्शन तक का ही नहीं है, यह बहुत लंबा जाएगा मुद्दा। तो आज जो ज़मीन का वो बताया आपने, वो कौन सी ज़मीन का है? वो ज़मीन है कोटेश्वर बाग, बेशकीमती ज़मीन है, कोटेश्वर भूतेश्वर देवस्थल और सर्वे नंबर 15, उसकी ज़मीनों को लेकर आज हमने खुलासा किया है और 2-4 दिन में फिर एक बड़ा खुलासा और करेंगे। इसमें एक प्रशासनिक अधिकारी पे भी आपने निशाना साधा है, क्या है? हमारी मांग है कि शिवराज सिंह जी की पूर्ववर्ती सरकार ने भू माफियाओं को लेकर मौजूदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेंज के व्यक्ति, जो बहुत योग्य अधिकारी मनोज श्रीवास्तव साहब, उनकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमेटी बनाई थी। हम चाहते हैं कि उसकी रिपोर्ट जो ग्वालियर को लेकर थी वो सार्वजनिक हो और किशोर कान्याल जो यहाँ अभी मौजूदा SDM है, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कितनी सरकारी ज़मीनें सिंधिया परिवार और उनके ट्रस्टों के नाम चढ़ाई है, उसकी जांच होनी चाहिए और सार्वजनिक हो। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ TV, खबरों की पड़ताल।